मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बात करते हैं हमारे कल्चर के ऊपर। हाँ, आपको पता मैं पेंडू बंदा हूँ, यकीन करें। अब शहर और पेंडू का जो डिफरेंस है ना, वो एक बड़ा मज़ेदार किस्म का डिफरेंस है। आज उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब शहर की औरतें और गांव की औरतों में जो फ़र्क है मैं आपको ये बताता हूँ। शहर की औरतें पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, वो अपनी बच्चों से जब भी डांट कर रही होती है ना, डांट रहे होते हैं, बड़े प्यार से कह रही होती हैं अपने बच्चों को डांटते हुए, देखो वसीम, अगर आज के बाद तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगी। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको पता कि यार ये रोज का काम है बच्चों का। साडी पिंडां दी बुढ़ी तोबा, एक जुमला बोल दी, अली भाई गौर करें, एक जुमला बुढ़ी बोल दी, 4 महीने बच्चा नहीं बोलता, तू मेरा है ही नहीं। यकीन करें, तू मेरा है ही नहीं। और बच्चा बेचारा परेशान हो जाता कि मैं होरे किंदा। अच्छा, उसके अलावा आप देखें शहर की औरतें पढ़ी लिखी खातून होती हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, घर में हर चीज़ होती है। अब शहर की औरतों के घर पे जब बेबी होता है ना तो बड़ी खुश होती हैं। अब बंदे उनके बाहर के मुल्कों में होते हैं, कोई अमेरिका कोई कनाडा। अब एक शहर की औरत के घर बच्चा पैदा हो तो वो फिर खुशी से उनको मार कर देती है, हेलो बेबी, गॉड गिव्स अस सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड सच लाइक यू। बंदा बड़ा खुश होता है, वो आते वक्त जनाब अपने तोहफे और ये वो सारा कुछ लेकर आता है। तो साढ़े पिंडां दियां बुढ़ियां पहले तो रशीद जड़ा ना रक्शे ते जाई जा रहे हैं, रस्ते में उसको फ़ोन आता है, रशीद चौकंदा, हेलो, आगे से उसकी बुढ़ी कह रही होंगी, वे रशीद रशीद कहता की होया, वे रशीद तेरियां कीतियां अगे आ गई। अल्लाह जानता है, यकीन करें मैं आपको कोई गलत बात नहीं बता रहा, साढ़े पिंडा का कल्चर है पाइचा। अच्छा जनाब, अब शहर की औरत अपने नई नई शादी के बाद हनीमून पर जाती हैं इधर कोई नॉर्दर्न एरिया के अंदर, तो बंदा एवं ही हर 2 मिनट बाद आके पूछ रहा था, जानू आपने कुछ खाना है, जानू आपने कुछ खाना है, चॉकलेट कोई आइसक्रीम कुछ ऐसी। वो आगे से सोफिस्टिकेटेड होती हैं, उन्होंने भुख निकली होती, उन्होंने पता नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम शाम को एक दफ़ा डिनर कर लें। साढ़े पिंडां दियां पहले तो बंदा अद्धा पौना घंटा पुछदा ही नहीं, फिर बाद च पुछदा, बेगम स्प्राइट पीनी हो, और नहीं मैनू गैस होई यार मतलब की है। शहर की औरतें ना, अब शहरी मर्द बड़े होते हैं, वो सोफिस्टिकेटेड टाइप। अब एक मेरा शहरी दोस्त था, ठीक है, उसकी होगी शादी। अब वो शादी पे बड़ा परेशान था। अब वो फर्स्ट नाइट पे अपने कमरे में ऐसा एंटर हुआ है, जाके जनाब उसने अपनी बीवी का घूंघट उठाया, उसको कोई बात समझ नहीं आई। आगे से पता क्या कह रहा है, एक्सक्यूज़ मी, वो आपके घर वालों को पता आप आज रात मेरे साथ रुक रही हैं। साढ़े पिंडां दे उदों भी शरीफ होंदे ने, जाके घूंघट चुक के कह रहे होंदे ने, बाजी तुहाडे नाल निकाह होया, उस सिलसिले च हाज़र होए। भाई कैसा सिलसिला है यार, आप खुद सोचें। ख़वातीन व हज़रात, अब ना थोड़ी सी बात करते हैं ये पाकिस्तानी जो हमारे हकीम और डॉक्टर हज़रात होते हैं ना। अब एक डॉक्टर के पास जो है ना जनाब, वो कोई मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने जनाब उसको बोला। अब शहर के लोग की अगर बात कर लें, थोड़ा डिफरेंस कर लें, शहर के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर उनको चेकअप करके ना वो सिरप दे देता है कि जी ये 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आपने पीना। वो उसी तरह फॉलो करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। साढ़े पिंडां ने चले जाना, उनको जाकर नहीं, 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, और दवाई चुक के डॉक्टर के मुँह पर मार देने। साढ़े घर इन्ने चम्मच ही नहीं है। बंदा पूछे डॉक्टर का मतलब एको चम्मच जनाब धो के तुम इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अब आप बिलीव करें, मैं बीमार हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझे कहता यूरिन टेस्ट करवा के लाए। मैं टेस्ट करा के ले गया, उन्हें 9 नंबर दे देते। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा कोई मैथ का इम्तिहान हो रहा, तुम 10 नंबर देती जा रहे हो हाथों। मैं हकीम साहब को गया, मैं हकीम साहब मैनू यूरिन जो है ना पीले रंग का आंदा है, कहना नाल चिट्टी सलवार सवाला मैचिंग हो। यकीन करो, ये ना मैं ना पिछले साल की बात है, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ये पास ही, इधर मैं गया परफॉर्म करने के लिए। अब मैं परफॉर्म करने गया, आपको पता है वो यूनिवर्सिटियों में ना काफ़ी सारे वाशरूम होते हैं इकट्ठे, लेकिन मुझे BNU के इस लेवल की तवक्को नहीं थी कि इधर भी यही काम होते हैं। अब मैं BNU में गया हूँ जनाब, 5-6 दरवाजे, मैं पहला दरवाज़ा खोला, आगे लिखा हुआ ये है करिश्मा का करिश्मा। वो मैं क्या की हो गया, मैं बंद किया, अगले में गया, दुनिया चांद पे पहुँच गई तो इतने ही लगा फिरना। अगले में गया, मैं जाके बैठा, मैं जाके बैठा। अब मैं सुकून से जो है ना ज़रा फ्रेश हो रहा हूँ, इतने में से मुझे आवाज़ आई, हेलो। मैं कहा हाँ जी हेलो। कहते की हाल है, मैं कहा ठीक है, तुसी सुनाओ। कहते की हो रहा, मैं कहा जो तुसी कर रहे हो असी कर रहे। कहता इतने में से आवाज़ आई, और फ़ोन बंद कर, नाल वाला जवाब दे जा रहे। यकीन करें बड़े बड़े हादसे हुए हमारे साथ। ख़वातीन व हज़रात, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में मैं पहली दफ़ा परफॉर्म करने गया, 2017 की बात है। अब मैं जैसे ही एंटर हुआ ना बीकन हाउस में, आपको होता है सारा माहौल ऐसे VIP होता है, बच्चे बच्चियाँ ये सारा माहौल। अब जैसे ही मैं बीकन हाउस एंटर हुआ, मुझे भूख लगी थी।
मैंने किसी को ना, एक लड़की को मैंने रोका, मैं कहा एक्सक्यूज़ मी वो बर्गर कहाँ से मिलेगा? कहती है सारे बर्गर ही तो फिर रहे हैं, कोई भी ले जाओ। यार तो बड़ी फास्ट जनरेशन है। अब मेरी एक दोस्त थी बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में, ना यकीन करें बड़ी खूबसूरत थी, उसने फैशन डिज़ाइनिंग की, तो जनाबे अला उसने MM आलम रोड पे ना एक बुटीक खोल लिया। अब मैं एक दिन वैसे ही गुजरते हुए उसके पास चला गया, मैं चाय पी रहा, इतनी में एक कस्टमर आई, वो कस्टमर आके उससे कहती एक्सक्यूज़ मी अच्छा सा कोई स्टफ़ दिखा दें। उसने जेब से निकाल के दिखा दी। अब ये समझने वाले समझ लीजिए।